वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आपके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के जो टाइप्स मैंने बताए थे, एयर, वाटर और लैंड। उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ने देखा ही था। तो आज के वीडियो में हम उसके टाइप्स देखने वाले हैं, क्या है, कैसे है, वो डिटेल में हम लोग देखने वाले। अगर आप चैनल पे न्यू हो, सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। सो टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एज आपको पता ही है कि कोरोना का स्प्रेड बहुत बढ़ रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र में। सो खुद के हाथ सैनिटाइज करो टाइम टू टाइम, पूरा हाइजीन मेंटेन करो, मेंटेन सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पीपल। आपको कोई भी ऐसे बीमारी ना हो, ना आपके फैमिली को हो। खुद का ध्यान रखें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। अभी हम लोग हमारे टॉपिक पे जाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तीन टाइप्स में से हम लोग अभी फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं, डेट इज एयर। तो एज आपको पता ही है कि एयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं और वो अर्थ एटमॉस्फेयर पे एक मेन रोल प्ले करता है एयर। तो गैसेस के अलावा एयर में और भी पार्ट्स मतलब उसमें और भी कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल्स भी एयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे गैस का जो अमाउंट होता है वो सरफेस पे, हमारे यहाँ से सरफेस जो होता है वहाँ पे अमाउंट ऑफ गैसेस जो होता है वो ज़्यादा होता है, इंक्रीज अमाउंट में होता है। और अगर हम लोग इसे ऊपर ऊपर देखते जाएंगे, लाइक स्पेस तक देखते जाएंगे, तो वहाँ पे गैसेस का अमाउंट डिक्रीज होता जाता है। अभी हम लोग देखेंगे कि यूजेस ऑफ गैस, जो गैसेस होते हैं एयर में, तो उसके क्या क्या यूजेस है वो हम लोग देखने वाले पॉइंट वाइज। तो उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन क्यों हेल्पफुल है, वो क्या करता है, लिविंग थिंग्स को नेसेसरी प्रोटीन्स बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है। और वो यूजफुल होता है प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एयर टाइट पैकेजिंग। जो फूड होते हैं फॉरेन कंट्रीज में हम लोग ने देखा था, वो फूड एयर टाइट कंटेनर में फूड मिलते हैं, उसमें नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। सेकेंड है ऑक्सीजन। तो एज आपको ऑक्सीजन के बारे में पता ही है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वो हम लोग रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है हमारे लिए, उसके सिवा कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो यही है, रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन हेल्पफुल होता है। तो थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का भी आपको पता है कि प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो प्रोड्यूस वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फूड बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये हुआ। और कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है उसमें भी हेल्प किया जाता है, यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, फोर्थ है, डेट इज आर्गॉन। आर्गॉन क्या होता है, वो यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, वो हमारे घर में लगे हुए होते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें आर्गॉन यूज़ किया जाता है, वो गैस। नेक्स्ट है, फिफ्थ है नियॉन। नियॉन क्या होता है, वो डेकोरेटिव लाइट्स, लाइक कोई भी पूजा होगी या फिर दिवाली, जो भी हमारे यहाँ पे फंक्शन होता है तो उसमें हम लोग डेकोरेटिव लाइट्स लगाते हैं पूरा। तो वो जो लाइट्स होते हैं उसमें नियॉन प्रेजेंट होता है, या फिर स्ट्रीट लाइटिंग में वो उसमें नियॉन प्रेजेंट होता है, नियॉन गैस प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ है जेनॉन। जेनॉन किस में यूज़ होता है, फ्लैश फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में जो फ्लैश होता है उसके लिए वो जेनॉन गैस जो होता है वो हेल्पफुल होता है। ये जो होते हैं पिक्चर्स शो लार्ज स्केल इमिशन। अभी मैं यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करूँगी, उसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारा पॉल्यूशन होता है, स्मोक होता है और फॉग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉग होता है जो मॉर्निंग में पूरा ऐसे वाइट वाइट होता है, वो फॉग होता है। और स्मोक होता है, वो भी वैसे ही होता है दिखने में, बट वो क्या होता है, पॉल्यूशन की वजह से होता है, दैट इज़ हार्मफुल, वो होता है स्मोक। तो वो डिफरेंट एजेंसीज, मतलब कोई भी ऐसी कंपनीज जो होती है उनके वो चिमनी से वैसे बाहर पूरा पॉल्यूशन हो जाता है एटमॉस्फेयर में, उसी को बोलते हैं स्मोक। और वो स्मोक क्या करता है, डायरेक्टली मिक्स होता है एटमॉस्फेयर के साथ, और वो क्या करता है, डिस्टर्ब करता है बैलेंस जो होता है एयर का, जो बैलेंस होता है गैसेस के साथ, वो डिस्टर्ब कर देता है, अनबैलेंस कर देता है। और इसी को बोलते हैं एयर पॉल्यूशन। एज आपको पता है दिन भर दिन कैसे डे टू डे लाइफ में कितना एयर पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, क्योंकि कंपनीज पूरा जो भी उनके यहाँ पे जो भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है तो उसका पूरा जो एयर में पूरा वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो वो पॉल्यूशन हो जाता है पूरा एयर के इसमें, और वो अनबैलेंस हो जाता है उनका एयर का एटमॉस्फेयर। तो उसकी वजह से बहुत पॉल्यूशन बढ़ रहा है। हार्मफुल गैस जो होते हैं वो गिवन आउट होते हैं फ्यूल्स के थ्रू, व्हीकल्स की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, और बिग इंडस्ट्रीज़ की वजह से भी पॉल्यूशन होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो इसकी वजह से एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है डे टू डे लाइफ में।
तो हार्मफुल कौन से जो होते हैं गैसेस जो एयर में रिलीज होते हैं वो कौन से हैं फ्यूल्स थ्रू। तो उसमें से फर्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सेकेंड है CO2, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ है सल्फर डाइऑक्साइड। ये जो गैसेस है वो हार्मफुल होते हैं और वो रिलीज किए जाते हैं बिग इंडस्ट्रीज से या फिर व्हीकल्स के थ्रू। इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है और वो हार्मफुल गैसेस है। सो अभी हम लोग देखने वाले सेकेंड पॉइंट है वो है वाटर। वाटर जो मैंने टाइप बताए थे एयर वाटर लैंड, तो सेकेंड है वाटर। तो वाटर के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो एज आपको पता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो प्लांट होने दो या फिर एनिमल्स या फिर ह्यूमन बींग कोई भी होने दो, सबको वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। वो वाइटल रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो उसके सिवाय कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। जैसे एयर है वैसे ही सेम वाटर भी है। वाटर भी एक मेन रोल प्ले करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सो वाटर क्या होता है, हम लोग मैंने पहले ही ये पॉइंट बताया आपको कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है स्पेंड इवन ए सिंगल डे विदाउट वाटर। सेकेंड है हम लोग के लिए 3 to 4 लीटर वाटर हम लोग ने एवरीडे लाइफ में हम लोग ने कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए, और वो बॉडीली फंक्शन फिर प्रॉपरली होते हैं। सो नेक्स्ट है अदर लिविंग थिंग्स को भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है लाइक प्लांट्स। सो दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ देयर बॉडी। वी कैन सी दैट वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया। सो हाइड्रोजन गैस होता है वो बर्न होता है एयर में और वो कंबाइन होता है विथ ऑक्सीजन एंड इट इज़ वाटर इज फॉर्म। लाइक आपको पता है वाटर क्या होता है उसका ये क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है H2O, मतलब हाइड्रोजन के 2 ये होते हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, तो उससे वो वाटर फॉर्म होता है। और जो वाटर होता है वो ऑकर्स इन 3 स्टेट। वाटर 3 स्टेट्स में मिलता है। तो फर्स्ट है वाटर डज नॉट हैव कलर, ओडर और टेस्ट। आपको पता ही है वाटर को कोई कलर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता। तो वाटर को कलर नहीं होता, उसको टेस्ट भी नहीं होता और उसको स्मेल भी नहीं होता, और देयरफॉर वो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो ब्लड जो होता है एनिमल्स का या फिर प्लांट्स का जो सैप होता है कंटेन ए वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। उनके इसमें बहुत हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है। नो लिविंग थिंग कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। सो ये मैंने आपको पहले ही बताया। सो वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। हम लोग को नेचुरल सोर्सेज से वाटर मिलता है लाइक स्ट्रीम, रिवर, वेल्स, पॉन्ड, स्प्रिंग्स, लेक्स, इसके थ्रू हम लोग को वाटर मिलता है। और मैन ऑल्सो डिग वेल्स, बोरवेल्स टू लिफ्ट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के लिए मैन क्या करता है, वेल और ये बोरवेल्स वगैरह डिग करता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस मैन ऑल्सो हैव कंस्ट्रक्टेड डैम वगैरह भी मैन ने ये किया है, बनाया है, बर्न्स वगैरह बनाया है, वेरियस साइज ऑन रिवर्स ऑल्सो ये भी बनाया उन्होंने। सो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ वाटर फॉर एन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। सो पॉपुलेशन एज आपको पता है कि दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से वाटर का जो ये है, लोग भी ऐसे वाटर वेस्ट बहुत करते हैं, तो उसकी वजह से इंडस्ट्री और फार्मिंग के लिए बहुत शॉर्ट सप्लाई होता है वाटर का। और वाटर स्कैरसिटी हो रही है लिटरली हमारे कंट्री में। वाटर की बहुत स्कैरसिटी हो रही है और वो सीरियस प्रॉब्लम बनता जा रहा है क्योंकि वाटर का बहुत वेस्ट हो रहा है। इसकी वजह से वो स्कैरसिटी होती जा रही है। तो ये हुआ वाटर के बारे में, हम लोग ने एयर के बारे में भी देखा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डू चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे और नोटिफिकेशन भी दबाए तो आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी। सो तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।